मसाजिद के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाला इमाम मस्जिद कितनी तनख्वाह के अंदर गुजारा करता है, ज़िंदगी के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ख्वाहिशात को ख़त्म करना पड़ता है। मेरे साथ इमाम मस्जिद मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो 20,000 से गुजारा नहीं होता। मेरा चूँकि साथ कोई और भी है, सेटअप है कि मैं अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। आप सिर्फ मस्जिद तक महदूद ना रहें, आप बाहर निकलें, अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करें, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। खैर साहब सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है जी। तो खैर साहब ये बताएं कि कब से मसाजिद के अंदर खिदमात अपनी जो है वो दे रहे हैं? मैं जी 2011 से मेरी मदरसे से फ़रागत हुई थी। 2014 तक मैं लाहौर में ही ये तदरीस करता रहा हूँ। उसके बाद 2014 में मेरे वालिद मोहतरम की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं अपने गांव आ गया हूँ। 2014 से यानी अब तक मैं इसी मस्जिद में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो कई साहब ये बताएं कि आपने जो पढ़ाई की है उसके अंदर तकरीबन आपका कितना टाइम लगा है? पढ़ाई हमारा जो मदरसे का जो कोर्स था ना, मतलब सिलेबस है, वो 6 साल का होता है। पहले 8 साल का होता था, फिर हालात को देख के मदारस ने उसमें को थोड़ा सा कमी की है। अब 6 साल का कोर्स है, वो 6 साल मैंने मदरसे में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कई साहब जब आप 10 साल पहले इस मस्जिद के अंदर आए थे तो आपकी उस वक्त कितनी तनख्वाह थी? मेरी तनख्वाह उस वक्त, क्योंकि मस्जिद वालों ने ही मुझे डिमांड की थी कि आप इधर आ जाएं, तो इससे कबल मेरे वालिद मोहतरम थे, वो स्कूल टीचर भी थे, तो उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी उनका, क्योंकि स्कूल टीचर थे, निज़ाम चलता था, वो डिमांड भी नहीं थी। तो मस्जिद वालों ने अपनी मर्ज़ी से ही मेरी तकरीबन उस वक्त 12,000 लगाई थी। 2014 की बात है। तो को 25 मन गंदम रखी हुई थी, ये जो देहात में चलता है। तो बस यही सिस्टम था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कई साहब ये बताएं कि तकरीबन 10 साल के बाद आपकी अब कितनी हो चुकी है? आस्ता आस्ता बढ़ाते रहे हैं। 12 से 15 कर दी थी, 15 से फिर अब 20 कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है निज़ाम। भाई साहब ये बताएं कि 20,000 रुपये के अंदर आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से 3 बच्चे भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि घर का निज़ाम भी चलाना होता है। 20,000 से कैसा गुजारा करते हैं आप? जी देखा जाए तो हालात को अगर देखा जाए तो 20,000 से गुजारा नहीं होता। मेरा चूँकि साथ कोई और भी है, सेटअप है, मैं थोड़ा बहुत मतलब मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी से मुराद ये है कि मैं अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ। उसके साथ साथ हम चूँकि इकट्ठे रहते हैं, वालदा मेरी हयात है, वालिद मोहतरम टीचर थे, तो वो पेंशन आती है, हमारा मतलब सेटअप चलता है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो 20,000 में गुजारा नहीं होता। तो कारी साहब आप तो माशाल्लाह इसके अंदर ये है कि कोई ना कोई और काम कर लेते हैं जिससे आपका जो महाना है वो अच्छा गुजर बसर हो जाता है। ये बताएं कि जैसे कि और मसाजिद के अंदर जो हमारे इमाम मस्जिद होते हैं वो फिर कैसे गुजारा करते हैं? नहीं, मुश्किल होता है उनके लिए, वाक़तन ऐसे ही है। तो मेरी इमाम मसाजिद से यही दरख्वास्त है कि आप कोशिश किया करें साथ कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें। उससे ये होता है, एक तो बंदा जो होते हैं ना कमेटी वाले, जो मस्जिद के जो बड़े ज़िम्मेदार चौधरी टाइप के लोग होते हैं, उनका प्रेशर नहीं होता बंदे के ऊपर। बंदा थोड़ा सा आज़ाद होता है, आज़ादी के साथ अपनी बात को मतलब हक सच को बयान कर सकता है। जब ये नहीं होता तो मैंने अक्सर मतलब देखा है, तकरीबन अक्सर तो नहीं कहता, चलो तकरीबन काफ़ी सारे इमाम ऐसे होते हैं वो बेचारे प्रेशराइज रहते हैं, क्योंकि अपना मौक़िफ़ या अपनी बात खुल के बयान नहीं कर सकते, हक सच भी बयान नहीं कर सकते, डरते हैं फ़लाँ चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे। और कई मरतबा सुनने में और देखने में आया भी है कि किसी चौधरी के मतलब ख़िलाफ़ कोई बात कर दी तो उसने इमाम साहब के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया, इमाम साहब की छुट्टी करवा दी। तो ऐसे हालात में मैं यही दरख्वास्त करूँगा आइमा हज़रात से कि आप कोशिश करें साथ कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करें, ताकि अगर वो आपको ऐसी मतलब छुट्टी करवाने की धमकी भी लगाते हैं तो आपका साथ कोई ना कोई बिज़नेस हो, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। कारी साहब ये बताएं कि माकूल तनख्वाह और महंगाई का दौर, जो हमारे उलमा हजरात हैं, माकूल तनख्वाह के अंदर कौन कौन सी ख्वाहिशात होती हैं जिनको कुर्बान करना पड़ता है, आँखों के सामने उनको दफन करना पड़ता है? मकूल तनख्वाह में देखो जी, जब तनख्वाह ये कम होती है ना, जैसे साफ़ है, जब बंदा इस माशरे में रहता है, अमीर लोगों के बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चे डिमांडें करते हैं, उस जैसे लिबास की करते हैं, उन जैसे जूतों की करते हैं, उन जैसी सहूलियात की करते हैं। तो आइमा हज़रात चूँकि उनकी बेचारी की तनख्वाह महदूद होती है, महंगाई का इस दौर है, घर का चूल्हा चलाना मुश्किल होता है, तो वो बेचारे अंदर ही अंदर यूँ कह लेंगे आप मजबूर होता है, अंदर ही अंदर अपनी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं। वो इजहार नहीं कर सकते, अगर इजहार करते हैं तो लोग उनको दबा देते हैं, या तरह तरह की बातें होती हैं, धमकियाँ होती हैं। वो बस वो अल्लाह के भरोसे पे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। बाकी ख्वाहिशात तो हर किसी की होती हैं, उनके बच्चों की होती हैं, डिमांडें भी होती हैं। तो कारी साहब ये बताएँ कि चूँकि तनख्वाह भी माकूल हमारे जो उलमा हज़रात होते हैं उनको दी जाती है, तो कारी साहब ये बताएं कि मुआशरे के अंदर किस नज़र से जो हमारे इमाम मस्जिद होते हैं, हाफ़िज़ जो होते हैं, उनको किस नज़र से देखा जाता है? आइमा हज़रात जो है ना, मतलब देहात में तो थोड़ा सा माहौल कुछ और है कि इनकी इज़्ज़त एहतराम है, लेकिन जो ओवरऑल हमने सुना है ना, जो
वो ये है कि आइमा हज़रात को यूँ देखा जाता है जैसे इलाके का जिसको दूसरे लफ्ज़ में हम कमी कह लेते हैं, भी वो देखा जाता है भी जैसे ये हमारा कमी है माशाल्लाह, ऐसी नज़र से देखा जाता है और ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। कई जगह सुनने में आया, देखने में आया, प्रिंट मीडिया का दौर है कि इमाम मस्जिद जहाँ जी मस्जिद की लैटरीनें साफ़ कर रहे थे, तेज़ाब की वजह से आँख ख़राब हो गई जी, फलां हो गया। अभी पिछले दिनों एक हमारे इधर एक बेचारा मतलब अपील करने के लिए आया था, वो बता रहा था कि मस्जिद की सफाई कर रहा है, मुझे किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया, मुझे 5-7 साल हो गए अभी तक वो ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। ऐसे अक्सर वाक़यात सुनने में आते हैं। तो उसकी मेन वजह मैं यही समझता हूँ कि मस्जिद की कमेटी है या दीगर लोग हैं, वो उनको अहमियत इतनी देते हैं जैसे एक कमी को दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एक इमाम की बड़ी इज़्ज़त रखी है, अल्लाह के नबी ने उसको अपने मिंबर का वारिस का है, अल उलमा वरसतुल अंबिया का वारिस का है, तो उनके साथ ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। कारी साहब, एक कहावत सुनी है कि जिसको घर के अंदर दूसरी मरतबा कोई सालन नहीं देता, तो वो भी मस्जिद के अंदर आके जो कारी साहब होते हैं उनके ऊपर चढ़ाई करता है। वाकई हकीकत है इसमें? ये बात काफ़ी हद तक इसमें सच भी है, तो कुछ मतलब चलती चलाई बात भी, लेकिन हकीकत भी आई है ना, जो हमने सुना भी है, मेरा तजर्बा भी है। तो ऐसा होता है मसाजिद के अंदर, जिनको वाक़तन कोई नहीं पूछता, मस्जिद में आके इमाम मस्जिद साहब पे चढ़ाई कर देता है। इल्ला के इमाम साहब थोड़ा सा अगर सख्त मजाज हो या उसका होल्ड हो, वो अलग बात है, वरना जो बेचारा उनके रहमो करम पे है, उनके साथ वैसे वाक़तन ऐसे होता है। तो कारी साहब ये बताएं कि क्या वजह बनती है कि एक मस्जिद को छोड़ना पड़ता है कारी को, और चंद समझें कि जैसे कुछ अरसा गुजरा और मजबूरन वो जो कारी साहब होते हैं उस मस्जिद को छोड़ के दूसरी मस्जिद चले जाते हैं? हालात इस तरह के हो चुके हैं कि दूसरी मसाजिद मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि उलमा काफ़ी तादाद में है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले एक दौर था कि इमाम, हाफ़िज़, कारी तलाश करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब हालात इस तरह के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हर इलाके में आपको कसी तादाद में आइमा, हुफ़ाज़, कुर्रा किराम मिल जाएंगे। तो एक इमाम मस्जिद जब एक मस्जिद छोड़ता है तो दूसरी उसको तलाश करने के लिए बड़ी परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई मस्जिद वाले किसी इमाम की छुट्टी करवाना भी चाहते हैं, मुतमिन नहीं है उसकी किसी भी मामला से, तो उसको कम से कम वक़्त दिया जाए थोड़ा सा, 1 महीने का या 2 महीने का। असूल भी यही है। अगर अर्जेंट करवाते हैं तो कम से कम उसको इतनी पे दी जाए ताकि वो 2 महीने घर अगर बैठता है तो अपना घर का जो चूल्हा चला सके और अपने मज़ीद तलाश भी कर सके। तो कारी साहब ये बताएँ कि अब पहले की निस्बत सुबह होता था कि बच्चे सुबह मस्जिद पढ़ने के लिए अपने जो सपारा था, जो कुरान पाक था, वो पढ़ने के लिए आते थे। अब उसके अंदर इजाफा हुआ है या कमी देखी जा रही है? असल में बच्चों का जो मामला है ना, बच्चों का मामला जो देहात में तो अभी भी है मसाजिद में पढ़ने का, शहरों में जो देखा गया ना वो ये है कि शहरी लोग ये पसंद करते हैं, जिस तरह घर में होम ट्यूशन स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए टीचर मुख्तस कर लिया जाता है, ऐसे ही सपारा पढ़ाने के लिए भी कुर्रा इकराम को वो बुला लेते हैं, उसको बाकायदा फ़ीस दी जाती है। और ये कुर्रा इकराम ने तकरीबन आइमा हज़रात ने तकरीबन ये रूटीन चला लिया, यूँ समझ लीजिए उनका ये साइड बिज़नेस है, वो मस्जिद से ज़्यादा उसमें से कमा लेते हैं। हमारे लाहौर में मैं चूँकि कुछ असर ज़िंदगी गुजारी है, मैंने वहाँ पे रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि अक्सर ये मामलात करते हैं और ठीक ठाक अल्लाह ताला उनको मतलब इनकी वजह से उनका रिज़्क़ में इजाफा होता है, उनको तनख्वाह मिलती है, उनका ये समझो भी घर चलाने के लिए एक उनका सहारा बनता है। कारी साहब लास्ट में बताएं कि मसाजिद के अंदर आजकल क्या माहौल है? देखा जाता है कि हर मस्जिद के अंदर कोई ना कोई टोलियाँ बनी होती हैं, कोई अगर देखा जाए तो किसी एक पार्टी की तरफ है तो दूसरी पार्टी की तरफ हैं। क्या मसाजिद के इस वक्त हालात चल रहे हैं? मसाजिद में ये होता है, सियासी बेस पे भी अक्सर बात होती है, इसमें मैं समझता हूँ इमाम की या खतीब की कमज़ोरी है, समझता हूँ कि वो उनकी इस्लाह नहीं करता। मसाजिद के अदब व आदाब उनको बताने चाहिए ताकि वो उसको मलहूज़ खातर रखें, ठीक है। उसके अलावा बस औक़ात देखा कि मसाजिद में बैठ कर के 2 टोलियाँ इस तरह बन जाती हैं कि 2 गिरोह होते हैं, एक इमाम के हक़ में, एक इमाम के ख़िलाफ़ में बैठ कर के प्रोपोगंडे किए जाते हैं। अगर ऐसी हालत है तब भी उनकी इस्लाह करनी चाहिए। अगर इस्लाह नहीं होती तो ऐसे इमाम को चाहिए कि वो ना मस्जिद में इंतशार का सबब न बने, मस्जिद में गिरोहबंदी का सबब न बने, वो खैर बात कह के अल्लाह ताला के सुपुर्द करके किसी और जगह तलाश कर ले या कोई और ज़रिया मुआश तलाश कर ले। कोई लाजमी नहीं है कि इसने सारा ज़िंदगी मस्जिद में ही काम करना है, कोई और काम कर ले। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाहर रेडी लगा लें, फलों की लगा लें, सब्ज़ी की लगा लें, अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, वहाँ भी आप दावत का काम कर सकते हैं। लास्ट पे कोई हमारे जो उलमा हज़रात हैं, हमारे इमाम मस्जिद हैं, कारी साहब हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? उलमा हज़रात को पैगाम यही है कि मसाजिद में कोशिश करें कि लोगों अगर ऐसी गिरोहबंदी होती है तो उनकी इस्लाह करें, ठीक है, उनको समझाएं। मसाजिद के जो अदब व आदाब हैं इसको बताया जाए कि क्या इसका मुकाम है, क्या मरतबा है, मसाजिद किस लिए बनाई गई हैं। तो लास्ट में ये पैगाम है। और उसके साथ साथ उलमा को मतलब आइमा हज़रात को मेरा ये एक मैसेज है
बहसीत तालिब इल्म कि आप सिर्फ मस्जिद तक महदूद ना रहें, आप बाहर निकलें, अपना कोई साइड बिज़नेस शुरू करें, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। जैसे शुरू में पहले पुराने वक्तों में होता था, तला उलमा को जब मदारस में पढ़ते थे उनको हिकमत सिखाई जाती थी ताकि ये जाकर के सिर्फ मस्जिद तक महदूद ना रहें, ये अपना कोई साइड बिज़नेस शुरू कर लें।